प्रिय अनुज गोविंद चौहान जी, आज का दिन 20 नवंबर रविवार का दिन धौलाना क्षेत्र के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ है। मैं आज परम आदरणीय सेठ सिंह राणा जी के स्वागत में पहुंचे यहाँ सभी अपने प्रतिनिधि बुजुर्गगण, अपने युवा साथियों और अनेकों जनपद से पहुंचे हुए अपने अतिथि गणों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानितगण, विशेष रूप से गौर साहब, हमारे भाई कुलदीप तोमर जी जो लगातार शेर सिंह भाई के लिए संघर्षरत रहे हैं, हर पल साथ खड़े रहे हैं और पिछले अनेकों वर्षों से जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर भी इस मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आज वो भी हमारे साथ में इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर हमारे आदरणीय आचार्य हरिकांत महाराज जी की उपस्थिति में, हमारे अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय गेस भारद्वाज जी की उपस्थिति में, हमारे स्थानीय सभी पदाधिकारीगण, मैं भाई सेठ सिंह राणा जी का धौलाना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बात की परवाह ना करते हुए कि संख्या कितनी है, हम सुबह डुगरी से हमने स्वागत समारोह प्रारंभ किया और ऐतिहासिक रहा। दुर्भाग्य से आज का दिन ऐसा रहा क्योंकि पूर्व में तारीख तय नहीं थी। पिछले 6 रोज पहले ही तारीख तय हुई, भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। धौलाना से 17 लोग भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। और जब से उन्होंने सुना कि कार्यक्रम सेठ सिंह राणा का है तो निश्चित उन्हें पता लग गया कि संख्या बल कैसे दिखाएंगे, क्योंकि बालियान से तमाम नेता बस में बैठकर आ रहे हैं। सबने अपने अपने डेरा डाल लिए। निजामपुर से लेकर पलकवा तक लगभग 16 डेरा डले और जो अभी पूरन सिंह जी और हमारे रावल साहब बता रहे थे, मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पलकवा के अंदर जो ब्लैक मनी का खुला दिखावा किया गया, एक एक प्रत्याशी ने एक एक घर में एक एक आदमी को पलकवा पहुंचने के लिए निजी रूप से वाहन बेचने का काम किया। आप सब लोग साक्षी, आप सब लोग जानते हैं। हर गांव में पैसा भेजा गया, एक एक व्यक्ति को कसम और धर्म दिलाई गई। उन्होंने कहा कि शेर सिंह भाई तो फिर भी आते रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं आए तो हमारा टिकट खत्म, हमारा कैरियर खत्म, हमें दोबारा पूछने वाला कोई नहीं। शेर सिंह भाई स्वयं देख रहे थे, सब लोगों ने अभिनंदन किया, हाथ हिला रहे थे, लेकिन उन्हें घेर कर सब लोग मोदी नगर तक ले गए। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भले ही धौलाना क्षेत्र खाली कर दिया उन प्रत्याशियों ने और आज उनकी बढ़िया दावत, बढ़िया व्यवस्था की गई है, लेकिन तब भी हमारा कार्यक्रम सफल है। हमारे अगर सैकड़ों की उपस्थिति तो भाई शेर सिंह राणा के लिए ये मजबूत हाथ देखिए, जहां मजबूत लोग खड़े होते हैं वहां 100 ही बहुत होते हैं। अरे शेर सिंह राणा तो अकेला था, अकेले व्यक्ति ने आज पूरे विश्व में परचम फहराया है। आप अगर साथ हैं तो कोई कीड़ा नहीं है। और मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में एक दिन पुनः 84 की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे, पुनः शेर सिंह भाई का अभिनंदन इसी 84 की धरती पर हम करेंगे। और वो अभिनंदन कैसा होगा, ये पूरी तैयारियों के साथ होगा। वास्तव में हमारे साथ धोखा किया गया और बहुत बड़ी हम लोग समझ नहीं पाए थे। समझ पाते तो उसके लिए भी हमारे पास कार्ड थी, ऐसा नहीं संख्या बल हर तरह से। लेकिन आज युवाओं ने बगैर नाश्ता किए सुबह से ही और लगातार इस समय तक सब लोग भाई शेर सिंह राणा की उपस्थिति में उनका अभिनंदन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकजुट हैं। देखिए, मिशन की शुरुआत भर हुई है। भाई शेर सिंह राणा के अभी बचे हुए संकल्प शेष हैं। भाई शेर सिंह राणा को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाने, और ये सच्चाई है, आप लोगों में काफी लोग बैठे हैं। 2012 से हमने देखा था जेवर के अंदर कैसे हम अकेले थे और किस तरह से हमारों ने ही हमारे साथ षड्यंत्र किए थे। हमने संकल्प लिया था कि चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना
परिश्रम लगाना पड़े, लेकिन हम घर घर तक शेर सिंह राणा का परिचय पहुंचा कर रहेंगे। हर घर में शेर सिंह राणा की प्रतिमा लगवा कर रहेंगे। भारतवर्ष को ये एहसास करा के रहेंगे कि जो शेर सिंह भाई ने किया है वो आजाद भारत में किसी भारत के नेता ने सुई के बराबर नहीं किया। उनसे तुलना तो बहुत बहुत दूर है। मैं तो कहता हूं कि शेर सिंह भाई के पैर की धूल की तुलना भी भारत के किसी नेता से की नहीं जा सकती है, मेरा दावा। इसलिए भाइयों, धौलाना क्षेत्र वैसे भी उनका अपना क्षेत्र है। माता जी हमारी इस मातृभूमि से हैं, इसलिए हम खुशनसीब हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी हिस्सेदारी इसमें शामिल हो जाती है। गौर साहब यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अब कुछ करने का समय आ गया है। आंखें खोलने का समय आ गया है, एक निर्णय लेने का समय आ गया है। 4 दिसंबर को हम लोग खुर्जा से बेवर तक हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी पवित्र अस्थियों को लेकर भाई शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से उन विषम परिस्थितियों में, जो एक कल्पना सपने में तो की जा सकती है, साकार रूप में तो केवल शेर सिंह भाई ने करके दिखाई है। और हिंदुस्तान लाने का जो गौरव उन्होंने हर भारतवासी को प्रदान किया है, उस ऋण को वास्तव में उतारा नहीं जा सकता है। और उनकी प्रथम इच्छा जेल से बाहर आने की थी कि मैं अपने अंतिम हिंदू सम्राट की समाधि को सर्वप्रथम नमन करूं, उन्हें श्रद्धांजलि दूं और पहली यात्रा मेरी बेवर की हो। गौर साहब जी के निर्देशन में उस यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो भी भाई उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, खुर्जा से प्रातः 7 बजे 4 दिसंबर को रविवार को हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां चलेंगी। प्रत्येक शहर और कस्बे में स्वागत और जुड़ते हुए लोग बेवर पहुंचेंगे और हम अपने अंतिम हिंदू सम्राट को भव्य श्रद्धांजलि देंगे। और पूरे भारतवर्ष में टीवी चैनलों के माध्यम से संदेश जाएगा, क्योंकि अभी भारत का 95% व्यक्ति जानता ही नहीं है कि शेर सिंह भाई अपने अंतिम हिंदू सम्राट की अस्थियों को हिंदुस्तान ले आए हैं। और जानता क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमारे किसी नेता ने शेर सिंह भाई के किसी कार्य का किसी भी मंच से जिक्र करने का साहस नहीं जुटाया है। उन्हें तो डर है। और एक तो ऐसे नेता हैं सोम 24 से शास्त्री जी बैठे, उनसे ऐसी बात कह गए सपनावत में कि इस मंच से बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। एक भी नेता हिंदुस्तान की धरती पर राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से या हिंदू समाज से ऐसा नहीं पिछले 14 साल के इस इतिहास में साहस जुटा पाया कि मैं अपने मुख से शेर सिंह राणा का किसी मंच से नाम भी ले लूं। लेकिन आज हमारे लाडले नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की परत समानांतर चल रही परिवर्तन यात्रा में उन नेताओं का मुंह सिर दिया, उनका एक भी भाषण नहीं होने दिया। वो बार बार कहते रहे, लेकिन पूरे प्रखवा के शहर के अंदर केवल शेर सिंह राणा जिंदाबाद के नारे गुंजायमान रहे। तो बहुत लंबा समय में आपके बीच में ना लेते हुए, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, लोगों के मन में ये भाव आ रहे हैं कि वे उत्तर प्रदेश और बिहार के इस जो पतन की तरफ जा रहे इस प्रदेश को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को सही दिशा में लाने के लिए, उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की भूमि है, ये एहसास हम प्रदेश और देश के लोगों को करा पाए। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति किसी और प्रदेश में जाता है तो पहले तो हमें माना जाता था कि भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से 20 सालों से हम ये जाना जाता है कि ये माया और मुलायम की धरती से आए। गुंडे होंगे, लुटेरे होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, इसके अलावा कोई भाव ही उत्तर प्रदेश के नागरिक के प्रति किसी और प्रदेश का बनता ही नजर नहीं आता है। तो इन दोनों को भी मिटाने का समय आ गया, हटाने का समय आ गया है। और हमें तो लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लहर बन रही है, और उत्तर प्रदेश में भी वो लहर बनेगी। और उत्तर प्रदेश एक दिन जरूर चाहेगा कि उत्तर प्रदेश की कमान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाई शेर सिंह राणा के हाथ में जानी चाहिए, वापसी हो।
भगवान राम की धरती है। और जब समय आएगा, जब निर्णय होगा, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के भविष्य के लिए शायद ईश्वर ने वो सुनहरे दिन बुनने शुरू कर दिए हैं। बहुत विस्तार में ना जाते हुए आदरणीय माता जी के चरणों में नमन करते हुए भाई शेर सिंह राणा जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने धौलाना आने के लिए प्रथम बार में ही अपनी स्वीकृति दे दी और आज धौलाना की धरती पवित्र हो गई है। और निश्चित रूप से धौलाना क्षेत्र सवर्ण समाज का क्षेत्र है, अच्छे लोगों का क्षेत्र है। हमेशा आपके लिए क्षेत्र की तरफ से दुआएं जाती रहेंगी। जब जब संघर्ष में और जब जब जरूरत में भाई शेर सिंह राणा को धौलाना क्षेत्र से जो भी मदद जिस रूप में वो आह्वान करेंगे, सब लोग जुड़कर उनके साथ खड़े होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए सभी वक्ताओं ने, पूरन सिंह जी जो भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक निवेदन भी करते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में तो किसानों के प्रति जागृति भी है और बहुत कुछ आपने वहां के किसानों को दिला भी दिया है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान तो बेचारे ठगे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तार आप इधर भी करें। रावल साहब बैठे हैं, तो इधर के भी 10-5 जिलों में आप अपना संगठन का विस्तार करते हुए यहाँ भी 1-2 आंदोलन इस तरह के हो जाएं कि कहीं किसी मांग को लेकर किसान यहाँ बैठे तो उनको मजबूत संदेश चला जाए और उनकी मांगे भी यहाँ भी थोड़ी थोड़ी माननी शुरू हो जाए। हालांकि रावल जी ग्रेटर नोएडा में पिछले 8 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं, परिचित चेहरा है और काफी उन्होंने मुद्दों को सुलझाने का काम किया। लेकिन पूरन सिंह जी भी साथ में जुड़ जाएंगे, उनके संगठन का विस्तार इधर हो जाएगा तो काफी कुछ राहत और बहुत कुछ मसले हल होंगे, क्योंकि आगे के सारे अधिकरण इसी क्षेत्र में होने जा रहे हैं। किसानों की ज्यादातर समस्याएं इसी क्षेत्र से जुड़ेंगी और बहुत ज्यादा विस्तार में विषयों को लेकर आप सब लोग काफी सुन चुके हैं। क्या हमारा मिशन है, क्या हमारे उद्देश्य हैं। पहली बार कोई संगठन हिंदुस्तान की धरती पर उन मुद्दों को लेकर, उन विषयों को लेकर खड़ा हुआ है जो आज तक किसी ने अपने एजेंडे में शामिल नहीं किए और जिनका समाधान आज देश मांग रहा है और जिनका समाधान अब देश में होना चाहिए। आप सबकी उपस्थिति को भाई शेर सिंह राणा के स्वागत में मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमने किसी को साधन नहीं दिया, किसी को पैसा नहीं दिया और किसी को घर जाकर वास्तव में व्यक्तिगत निमंत्रण भी नहीं दिया। हम सामूहिक निमंत्रण पर, सामूहिक सूचना पर आप सब लोगों ने मिलकर जो आज भाई शेर सिंह राणा का स्वागत किया है, उनको सम्मान दिया, आप सब लोग पहुंचे हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। मैं पुनः मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए, आप सबका आशीर्वाद सिर्फ बना रहे, आप सहयोग करते रहे। संघर्ष के लिए संकल्प हम ले चुके हैं, हम संघर्ष में अपने कदम बनाए रखेंगे, हमारे कदम रुकेंगे नहीं। वही संकल्प है जो शेर सिंह राणा भाई ने तिहाड़ जेल में ग्रहण किया था और उसको पूर्णता तक पहुंचाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।